आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन दो क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक ये और एक ये। दो क्वेश्चन है आपके, ठीक है। पहला क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है उसके लिए वार्म अप कर लेते हैं। देखो, मान लीजिए एक त्रिभुज की बात हो रही है एबीसी, मतलब आपने मान लिया कि एबीसी त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी साइड है। तो त्रिभुज बनता कैसे? आपको पता है कि अगर बी की बात कर रहा हूं तो ए माइनस सी से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू और ए प्लस सी से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं हम, पहला सवाल, ठीक है, कि कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे, साइड इंटीजर होनी चाहिए, पेरीमीटर दे रखा है 35। बहुत ही आसानी से कर सकते हो आप। आइसोसेलेस के बारे में जान लो कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड बराबर होती है, यानी अगर मान लो ये ए है और ये बी है, तो ट्रायंगल की इनइक्वालिटी से मैं क्या कह सकता हूं कि बी जो है वो लेस देन 2a होना चाहिए। और आपको 2a प्लस बी की वैल्यू इन्होंने 35 दे रखी है पेरीमीटर। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे बी की जगह 2a प्लस बी की जगह मैं लिख देता हूं 35 माइनस 2a लेस देन 2a कर दो। तो आप बोलोगे 35 लेस देन 4a, यानी कि अगर यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो आप बोलोगे कि 8.9 समथिंग करके a की वैल्यू यहां से शुरू होनी चाहिए। 8.9 मतलब अप्रॉक्स जो पहली इंटीजर वैल्यू आएगी a की वो आ जाएगी 9, यानी आपने बोल दिया ऐसे करके ए है तो 9 और बचा हुआ कितना आएगा? आपने बोला 18 17, ये पहला ट्रायंगल बनेगा। दूसरा कितना बनेगा? आपने बोला 10 10 15। फिर आप बोलोगे यहाँ पे 11 11 और इधर अगर आप ले लेंगे तो आप बोलेंगे 13। तो बढ़ते चले जाओ, मतलब डॉट 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 करके। अब आपने बोला यहाँ पे 11 आ गया, फिर यहां पर आपका, और इसको 13 करोगे, फिर 11 करोगे, फिर 9 करोगे, फिर 7 करोगे, 5 करोगे, 3 करोगे, 1 करोगे, ठीक है। 1 3 5 7 9, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि मेरी जो ये वैल्यू है 1 से लेके यहां पे अगर मैं गिन लेता हूं तो पूरी वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 9 ट्रायंगल बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ट्रायंगल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आई? फिर से देख लो, हमें अगर पेरीमीटर दे रखा है, मेरे को पेरीमीटर दे रखा था 35, तो मैंने बोला पेरीमीटर 35 दे रखा है। एक कोई भी त्रिभुज तब बनता है जब उसकी कोई एक साइड बाकी दोनों के सम से छोटी होनी चाहिए, तो मैंने ये लिख दिया। और बी की वैल्यू 35 माइनस 2a लिख दी। तो आपने बोल दिया ठीक है, यहाँ पे सॉल्व हो गया। ए की वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग से बड़ी होनी चाहिए, तो पहली इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी? 9। तो मैंने 9 9 17 का एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया। फिर आपने बोला ठीक है 9 9 17 का आइसोसेलेस बना दिया। इस तरीके से आप बनाते चले जाओगे, 10 10 का, यहाँ पे आपका 17 17 1 का, ठीक है। और यहाँ पे 16 16 3 का, यहाँ पे 15 15 5 का, ये बनते चले गए ये आइसोसेलेस। तो मैंने गिनने हैं कि कितने हैं, तो आपने बोल दिया 9 बन गए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ये शायद वायरल हो रखा है क्वेश्चन। आपको एरिया निकालना है एबीसीडी का, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 12 आ गया ट्रिपलेट से, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, ये वाला पार्ट कि 12 आ गया, ठीक है। आपने बोल दिया कि दिस विल बी 12, ओके, मैंने 12 लिख दिया। तो अगर मैं इतने का एरिया निकालूंगा तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो आपका ये कितना आ गया? 6 6 5 30, कितना? 30 है, ओके। अब आप देखो कि अगर मैं मान लो लेट से मैंने बोल दिया दिस इज, इसको ऐसे ले लो 90 अल्फा बीटा, और यहां पे अल्फा बच गया, ठीक है। और यहां पे भी बस इतना रहने देते हैं, इसको ऐसे ऐसे इस तरीके से ले सकते हैं। तो आप मुझे बताओ इस वाले का एंगल का, इस वाले त्रिभुज का एरिया कितना निकलेगा? हाफ इंटू 13 इंटू 5 साइन अल्फा। एरिया निकालने का तरीका ये भी होता है। अब साइन अल्फा की वैल्यू कितनी निकलेगी? इस वाले ट्रायंगल में से साइन अल्फा लिखना है आपने। आपने बोला P अपॉन H, तो 5/13, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू 13 इंटू 5 और 5/13। तो यहाँ पे आपने बोल दिया कि ये वाला मेरा आंसर आ गया 13 से कट गया 12.5, 25 में से 12.5। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल आंसर आ गया 42.5। फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं कि किया क्या मैंने। इस वाले का तो बड़े आराम से निकाल दिया। आपने बोला 13 12 मतलब ट्रिपलेट हो गया तो 30 था। फिर मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा, तो 90 अल्फा बीटा का कॉम्बिनेशन ले दिया, यहाँ पे भी अल्फा आ गया। तो साइन अल्फा की वैल्यू आपको पता चल गई 5/12 है। तो इस वाले त्रिभुज में अगर मुझे एरिया निकालना था तो हाफ वर्टेक्स एंगल ले लेते हैं
और 13 इंटू 5 ले लेते हैं, तो साइन अल्फा, तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी, तो यहाँ पे ये 12.5 आ गया। ये था मेरा मेथड 1। क्या मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूं? दूसरे तरीके से भी ट्राई कर लो। कैसे करोगे? आपने बोला एक काम करो, जब आपने ये अल्फा बीटा और ये अल्फा ऐसे लिया था, इसको थोड़ा आगे बढ़ा और यहाँ पे 90, मतलब इसको भी 90 ड्रॉ कर देते हैं। अब आप देखो कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सिमिलर तो हो गया। कैसे? क्योंकि अल्फा बीटा 90 दोनों में है, एक कंस्ट्रक्टेड वाले में यानी येलो वाले में, और एक जो व्हाइट वाला है, दोनों में अल्फा बीटा 90 अल्फा बीटा 90। अब आप देखो कि यदि हम यहां पे देखें, अगर ध्यान से देखें, तो 90 के सामने इधर भी 13 है, 90 के सामने इसमें भी 13 है, यानी 90 के सामने दोनों में 13 13 आ रहा है। यानी कोई ऐसा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जो सिमिलर हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो गई, तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। तो आपने बोल दिया इसका मतलब है कि त्रिभुज BDC कॉन्ग्रुएंट हो गया। त्रिभुज पहले सिमिलर थे, लेकिन जैसे ही 90 के सामने दिख गए तो आपने बोल दिया ठीक है, त्रिभुज BDC कॉन्ग्रुएंट हो गया त्रिभुज, यहां पे अगर आप लगाओगे तो AXB के, तो आप बोलोगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर अल्फा के सामने यहां पे 15 आ रहा था, सॉरी 5 आ रहा था, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ CPCD से ये भी 5 आ गया। और अगर ये वाला मेरा बीटा है, बीटा के सामने इधर 12 आ रहा था, तो ये भी 12 आ गया, यानी कि 12 में से ये इतना पोर्शन XD 7 आ गया। तो आपको इस वाले का एरिया पता है 30, और इस वाले का कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है? 5, क्योंकि ऑब्ट्यूज बन गया ना ये, तो ये वाला भी निकल गया। एक बार और इसको भी रिपीट कर देता हूं कि मैंने किया क्या है। देखो मैंने किया क्या, मैंने कॉन्ग्रुएंसी लगा दी। कैसे? इस चीज को आगे बढ़ा के आपने कॉन्ग्रुएंसी लगा दी, क्योंकि आपने बोला 90, अब ये अल्फा बीटा 90 और यहाँ पे बीटा आ गया, तो यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे पूरा अल्फा आ गया। तो जब मैंने कॉन्ग्रुएंसी लगाई तो मुझे पता चला कि इस वाले में अगर अल्फा के सामने 12 था, तो इस वाले में भी 12 आएगा, तो 5 ये चले गए, तो 7 ये बच गया। और ये वाला बीटा के सामने इधर, बीटा के सामने 5 था, तो ये 5। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? आप एक बार बताओ। इस तरीके से ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, पेपर में आया हुआ है ना क्वेश्चन, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, तो हाइट बाहर से 5 है, बेस ये भी 5 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपने बोल दिया ये पोर्शन 12.5 है और ये पोर्शन 30 है, तो 42.5 आ गया। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रेलेवेंट ज्यादा है। दूसरे वाला क्वेश्चन थोड़ा कम रेलेवेंट है, लेकिन दिमाग खोलने के लिए है, ताकि हम लोग, देखो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि सिर्फ प्रीवियस ईयर करके सिलेक्शन हो जाए। वो तो सिर्फ एक हाइप बनाने के लिए बोला जाता है कि अरे यही कर लो यही कर लो यही कर लो, क्योंकि वो तो दुनिया करती है, तो सिलेक्शन तो नहीं हो सकता ना सिर्फ उतना सा करने से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस प्लस प्रीवियस ईयर प्लस मॉक में स्कोर, ये सब पैरामीटर होते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन होता है। आप सोचोगे, आपने कभी देखा ऐसा बच्चा पिछले 2-3 साल से, जब से ऑनलाइन चल रहा है पेपर, कि कोई ऐसा लड़का बोले कि मैंने तो मेंस का एक भी मॉक नहीं दिया था और मैं सिलेक्टेड हूं? हो ही नहीं सकता। तो बी प्रैक्टिकल। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराता रहूं, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम कंटिन्यू करें थे। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है